दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो गोदी मीडिया के आलसी एंकर्स मत बनिए। लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए आप किस शहर से देख रहे हैं, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबर नहीं। इससे ज्यादा क्रूर, इससे ज्यादा अंग्रेजी में जैसे कहते हैं सिनिस्टर क्या हो सकता है कि गजा में शांति समझौता हो गया, मगर शांति समझौते के बाद भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस बेकसूर फलस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं। और गजा के शांति समझौते के बाद अब तक 100 लोग मारे जा चुके हैं। मगर क्या ये 100 लोग आतंकवादी हैं? नहीं, इनमें बेकसूर बच्चे भी हैं। आपके सामने 9 सेकंड का विजुअल देखिए दोस्तों। जैसा कि आप इस तस्वीर को, इस वीडियो को देख सकते हैं, सब कुछ धुआं धुआं हो गया है। यह एक स्कूल हुआ करता था। जी हां, इंटरनेशनल एजेंसीज के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने फलस्तीन में, गजा में एक स्कूल पर हमला किया है, जिसमें संभवतः कई बच्चे भी मारे गए हैं। और यह ट्रंप के शांति समझौते के बाद हुआ। वो शांति समझौता जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी थी, वो शांति समझौता जिसका गाजे बाजे के साथ पूरे दुनिया में जश्न मनाया गया था। मगर हर गुजरते लम्हे के साथ, हर गुजरते घंटे के साथ इस्राएल उस शांति समझौते का मजाक बना रहा है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं इस्राएल के मंत्री और नेता बेन गुवीर क्या कह रहे हैं। बेन गुवीर यहां पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारा मकसद है कि हम तमाम इस्राएलियों को हमास के कब्जे से बतौर बंधक वापस ले आएं और उसके बाद दोबारा हम गजा पर हमले शुरू कर दें। इससे ज्यादा क्रूर, इससे ज्यादा अत्याचारी क्या हो सकता है दोस्तों? यह कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर एक करारा तमाचा है। यह व्यक्ति जो नोबेल शांति पुरस्कार जीतना चाहता है, मगर हर मुद्दे पर उसका दखल बता रहा है कि वहां पर वो सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं ला रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूं, जो इस्राएल कर रहा है गजा शांति समझौते के बाद, उसके जरिए सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर कालिक पोती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थक और कुछ महान फिल्म निर्देशक गजा में जो हो रहा है उसे दिवाली बता रहे हैं। निहायत ही शर्मनाक बयान जिसका मैं जिक्र करूंगा, मगर सबसे पहले सुनिए बेन गुवीर क्या कह रहे हैं। इस एजेंसी के मुताबिक जिसने उनका यह बयान यहां पर पेश किया है, यह दावा किया जा रहा है कि बेन गुवीर यह कह रहे हैं कि एक बार हमारे सारे बंधक यहां आ जाएंगे तो हम गजा पर हमला शुरू कर देंगे। मगर वहां पर एक शांति समझौता हुआ था। ऐसा लगता है कि वहां के लोगों की तकलीफों और दुखों का अंत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सुनिए बेन गुवीर क्या कह रहे हैं। אין שום דבר שעובדה מוגמרת, ולהפך, אנחנו כרגע יכולים, יש לנו כרגע את ההזדמנות, במיוחד היום הזה, לעצור הכל, להגיד רגע, החטופים ברוך השם החיים חזרו, זה היה עיקר הטענה למה אנחנו לא ממשיכים את המלחמה, ועכשיו צריך לחזור ללחימה, צריך לחזור למלחמה, צריך להוריד עליהם שערי גיהנום. אגב, עם טורקיה, בלי טורקיה, עם קטר, בלי קטר. בעיניי זה לא פחות נורא שאם הטורקים לא יהיו שם, אבל ייסעו שם ג'יפים של חמאס, לזה פיללנו, בשביל זה חיילים שלנו הלכו לקרב. और जैसे मैंने बताया दोस्तों, यहां भारत के अंदर कई लोग गजा के बारे में, फलस्तीनियों के बारे में शर्मनाक बयान दे रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हैं दोस्तों। हो सकता है कि इस्राएल वर्सेस पैलेस्टाइन में, इस्राएल वर्सेस गजा में कुछ लोग इस्राएल का साथ देना चाहते हो, मगर इस्राएल दुनिया में अलग थलग पड़ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, उनके अंधभक्त गजा के बारे में, फलस्तीनियों के बारे में गंदी बातें करके, अश्लील बातें करके भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारतीय पासपोर्ट पर सवाल उठेंगे। क्यों? क्योंकि हम वहां की बेकसूर जनता के बारे में इस तरह के सवालात कर रहे हैं। मेरा पासपोर्ट अपने आप में मुकम्मल है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो बयानात दिए जा रहे हैं उसके बाद हमारी साख, हमारी छवि पर क्या असर पड़ेगा? राम गोपाल वर्मा, सत्या कंपनी और सरकार जैसी शानदार फिल्मों के डायरेक्टर, देखिए यह व्यक्ति क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। In India, only one day is Diwali, and in Gaza, every day is Diwali. इससे ज्यादा संवेदनहीन बयान क्या हो सकता है दोस्तों? मुझे बताइए ना आप।
यहां ये व्यक्ति कह रहा है कि भारत में सिर्फ एक दिन दिवाली होती है, मगर गजा में रोज दिवाली होती है। गजा में जो चल रहा है, जहां 65,000 लोग मारे गए हैं, क्या आप उसे दिवाली कह सकते हैं? भूल जाइए, आप सिर्फ 65,000 लोग जिन्हें इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने मार दिया है, जिसमें 20,000 बच्चे हैं, आप सिर्फ उनका अपमान नहीं कर रहे हैं, आप दिवाली का अपमान कर रहे हैं। आप दिवाली का अपमान कर रहे हैं। मगर यह व्यक्ति इसलिए यह सब कह सकता है क्योंकि वो जानता है इस तरह की बातें करके उसे भारतीय जनता पार्टी सरकार की वाहवाही और शाबाशी मिलेगी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, इस तरह के बयानात पर आपका क्या कहना है? भारत तो स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के पक्ष में है, मगर इस तरह के आपके चाटुकार इस तरह के जहरीले बयान दे रहे हैं। और यह अपवाद नहीं है, दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन। भाजपा का जो प्रचार तंत्र है, उनके तमाम गुर्गों पर निगाह डालिए। इससे गंदे गंदे और वाहियात बयान इन्होंने दिए हैं, ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें मैं अपने मंच पर दिखा भी नहीं सकता हूं। और यह मत सोचिए ये बयान जो है उनकी चर्चा सिर्फ भारतीय ट्विटर पर हो रही है, नहीं, इसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो रही है। और यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है। मुझे अपने देश की साख की चिंता है। आई एम कंसर्न्ड अबाउट द छवि, the image of my country, and I don't want some idiot to destroy the image of my country. Do you understand what I'm trying to tell you? क्या आप इस बात को समझते हैं